नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त डिबेट में एक बहुत अहम मुद्दा को लेकर हम आए हैं। देखिए, अहम मुद्दे इसलिए है क्योंकि अभी चार्जशीट में लगातार आप नेताओं पर अजय जी गाज गिर रही है। आपका डिबेट में सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूं और आज दर्शकों को यह बताइए कि आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा किस तरीके से फैलाया जा रहा है, जिस पर अब जवाबदेही आ गई है बीजेपी की। ईडी में आपको बता दें, चार्जशीट में नाम है संजय सिंह का। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दाखिल हुई थी उसमें बकायदा नाम है इनके बड़े नेता संजय सिंह, राज्यसभा सांसद हैं। और अब आपको बता दें कि ईडी की चार्जशीट में केवल एक जगह टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जहां पर आपको बता दें राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम लिया गया। ईडी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि केवल एक जगह टाइपिंग एरर है, ऐसा नहीं है कि संजय सिंह का नाम चार्जशीट में है ही नहीं। अब देखिए, यहां पर कहानी को विराम नहीं मिलेगा। यहां पर आम आदमी पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ईडी माफी मांग रही है। ईडी सरकारी एजेंसियां जिसको लेकर ये खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता, ईडी तो कुछ है ही नहीं इनके लिए, अब ईडी के लिए झूठ फैला रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार नेता मुख्यमंत्री क्या लिख रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ईडी के लिए क्या लिखा है, ताजा अपडेट। क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से डाला जाता है? इससे साफ होता है पूरा केस फर्जी है। केवल गंदी राजनीति के तहत देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तेजी से बढ़ने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता। अजय जी, ये बताइए, चार्जशीट में नाम है, अब ईडी के लिए कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ईडी ने अपनी गलती स्वीकार की है। क्या कहेंगे, कैसा प्रोपेगेंडा? देखिए, ईडी ने माफी नहीं मांगी, बिल्कुल ईडी की माफी मांगने की बात ही नहीं है। बिल्कुल। केजरीवाल की बात अलग है। केजरीवाल चूंकि काफी जगह माफी मांगते रहे, जब ये स्टूडेंट के बाद भी इन्होंने मानहानि के मुकदमे दायर किए। जेटली से पैर छू के माफी मांगी, अच्छा, कि और उनसे गडकरी जी से माफी मांगी, बड़ा झुक करके। तो इनके उस पे है, ईडी ने माफी नहीं मांगी। ईडी क्यों माफी मांगेगा? दूसरी आपको बता देना है कि जब पहले टाइपिस्ट और स्टेनो का वो होता था, उसमें भी एक नियम था, 5% से 7% तक एरर को छूट दी जाती थी। ठीक है, टाइपिंग एरर को। हाँ, टाइपिंग एरर को। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ 1-2 शब्द का है, उसमें सेंटेंस तक को दे दिया जाता है। तो ये कोई मिस्टेक नहीं। दूसरी आपको बात बता रहे हैं कि जब बहुत बड़े बड़े केस होते हैं, इवन मीडिया के या उनके, तो वह मीडिया के पत्रकार भी जैसे अगर बोल देते हैं डिफेमेशन में, सर ऐसी बात थी, मैं इस समय में न्यूज़ बना रहा था, ऐसा बोझ था। तो कई बहुत बड़े मामले हुए मानहानि के कि जज ने, ऑनरेबल जज ने उस पत्रकार को वो कर दिया, माफ़ कर दिया। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़े मामले हैं कि जैसे वो था वो छवि राम डकैत। तो छवि राम डकैत की एक फोटो थी। श्री विनोद शुक्ला जी जो जागरण और आज वगैरह के संपादक रहे, तो उसने कंडीशन रखी थी कि उसके बाद में, मरने के बाद छापिएगा, उन्होंने छाप दी। उसके बाद कुछ पत्रकारों से पूछा गया, तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि चूंकि एक कंडीशन थी, मैंने उसको फॉलो किया और ये मिस्टेक हुई, तो कोर्ट ने कहीं कुछ नहीं कहा। तो कोर्ट भी इस चीज़ को समझता है। ये मतलब कोर्ट में और मिस्टेक, हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक या लिखने में एरर हो जाती है। ठीक है। अगर आज भी ये जितने पढ़े लिखे हैं, अगर ये कोई एप्लीकेशन दे और कहीं जाए, तो आपने देखा जो इंटरव्यू है वो बायोडाटा में कोई ना कोई मिस्टेक निकाल देता है, कोई ना कोई, मतलब उसकी छूट होती। अब आपको बता दें, सवाल अब ये आ गया है, तू इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता कारवा कैसे लूटा। अब समस्या ये है कि नेताओं से ये कुछ पूछ पाना बहुत मुश्किल। आजकल के नेता ऐसे, भगवान भी झूठ नहीं बोलते थे। भगवान कृष्ण ने कहीं झूठ नहीं बोला। उनसे पूछा गया कि कौन मारा गया, तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, या जो भी, बाद में उन्होंने धीरे से बोला हाथी। इस तरह से, मतलब अगर उन्होंने कृष्ण ने कूटनीति की तो झूठ कहीं नहीं बोला, बहुत स्टाइल से ये नेता जो है सब झूठ भी बोलते हैं। अब नेताओं की पोजीशन ये है कि नेता जो है वो चोरी की चोरी करें, ऊपर सीना जोड़ी करें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज ये पोजीशन हो गई, ये सभी नेताओं की ये पोजीशन है। अब आपका बता रहे हैं कि ये एक टेक्निकल मिस्टेक थी। आपको बहुत छोटी बात बता दें, ये लोग इतने छोटे किसको, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, तीनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, बेवजह वक्त जाया कर रहे हैं। बिल्कुल, कोर्ट का करना है, आम पब्लिक का, इनको काम कुछ नहीं करना है।
किसी क्लिनिक में कुछ इलाज ही नहीं चल रहा, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, कोई फिनलैंड स्विट्जरलैंड कोई नहीं जा रहा, शराब पिलाई जा रही है, शराब दुगनी पिलाई जा रही है, एक के साथ एक फ्री, खूब पैसा मारा जा रहा, होटल वालों से पैसा लिया जा रहा, 45 रुपए का मफलर जो आता था वो 45 करोड़ के मकान में रह रहा। ये पोजीशन, एयर कंडीशन का मोड चल रहा है, मतलब एक नई चीज हिंदुस्तानी इतना डेवलप हो गया। तो आपको बताना है कि मोस्टली क्या है कि कुछ पढ़े लिखे हो करके अनपढ़ लोग हैं जो नकल अकल पास हो करके आ गए, नकल अकल। अब जैसे कुमार विश्वास, तो उसमें ब्रिलियंट झलकता है, कुमार विश्वास का ब्रिलियंट झलकता है, वो हाथरस का है। अब कुमार विश्वास के हर गाने हर एक उसमें है। अब सभी लोग थोड़ी ना, कुछ लोग नकल से पास हो गए, वो इतनी इंग्लिश समझ ही नहीं पाते। ये 20 तारीख को ये लेटर टाइप हुआ, उसी के तुरंत बाद उसमें ये करेक्शन हुआ, उसका बाकायदे लेटर वो सब फाइल कर दिया गया। 22 तारीख को आपके तथाकथित पार्टी लीडर इसको इशू करते हैं, जबकि 20 को सब कुछ उसमें हो गया। ये बता दिया कि एक नाम सौरभ, एस से दोनों नाम है, सौरभ और संजय, सिर्फ 2 लेटर का अंतर है, 2 लेटर का, और 2 लेटर की वजह उन्होंने करेक्शन कर दिया, सब इनको बता दिया, सब कुछ मालूम हो गया। 22 तारीख को आप हवा में एक लेटर देते हैं ईडी के लिए, देखिए बहुत बड़ी, और चुप रहे, ये नहीं बताया कि ये सब इनको सब मालूम था। अब उसको इतने दिन बाद, तो आपको बता रहे हैं कि फिर आप वो हटा दीजिए, 3 जगह नाम तो है, बिल्कुल सुनिए। अब उसमें ये एक्चुअली में एक प्रकार से ये है कि जैसे आप समझ लीजिए कि एक छद्म सुपारी या साइलेंट सुपारी देना, अब राजनीति में ही होगी, वो डाल ये पात और ये पोजीशन है कि कोई भी आदमी, अब ये एक आ गया सिद्धांत, जेल जब तक जाएंगे जेल के अंदर तक भी करप्शन वगैरह कुछ नहीं मानेंगे। आज आपको बताना है कि आज बड़ी दुखद बात हुई है कि आप पार्टी के एक लीडर, अब कहना नहीं चाहिए, आपका नाम होना चाहिए अपने आप प्रोपोगंडा। हाँ। अब आप पार्टी का जो जिस चीज में वर्ल्ड में या देश में सबसे ज्यादा सक्षम है, अपने आप प्रोपोगंडा, ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है, ये आप पार्टी के पास है, इसीलिए आप पार्टी का अस्तित्व हुआ, वो आप पार्टी ने अभी अपने आप इन्होंने प्रोपोगंडा आज क्या किया कि मुझे परेशान किया जाता है, मुझे ये किया जा रहा। अब क्या लोग बाल कटवा करके और नाखून कटवा करके शहीद बनना चाह रहे हैं, ये पोजीशन इनकी आ गई है। और मतलब सर्टिफिकेट देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हाँ। आपने कहा आप मतलब अपने आप प्रोपेगेंडा। देखिए, शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने भी कह दिया है कि आप मतलब और अधिक प्रोपेगेंडा, और जो शीश महल के खुलासे हैं उस पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एक टाइपिंग एरर को लेकर ये तमाशा बना रहे हैं, उसको लेकर बाकायदा शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अजय जी, अब इस बात पे बताइए क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि देखिए लगातार कहा जा रहा है एक छोटी सी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी, तो क्या अब जेल जाने से डर रहे हैं संजय सिंह और इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? हकीकत में इन्होंने जेल के लिए जो बात कही है वो बड़ा ताजुब हो रहा है। इन्होंने जेल के लिए कहा, जेल अपनी है, अपने सरकार के अंडर में, वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज आज दे दिया, वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं, चिंता न करना, वहाँ सब बात हो गई, सारी व्यवस्था हो गई। अब इनकी बात किससे हुई? उसको सुविधा मिल रही है, हाँ। उसको जैन को वो मालिश करा रहा था, वो अब पता चला बढ़िया खा रहा था। अब वो बेचारा संजय सिंह, उनको संजय सिंह कह रहे हैं उनको सिसोदिया जी को, हाँ। है उनकी वाइफ के लिए चिंता नहीं है, वो उसके लिए कह रहे हैं गंदी बीमारी हो गई। अब एक चीज और आज पता चली है, एक बड़ी चर्चा आप पार्टी में रही है कि जो वियतनाम वाला पत्थर है, इसके लिए जो एडवाइस देने वाले थे वो केजरीवाल जी के परिवार का था और राघव चड्ढा का भी एडवाइस था, वियतनाम वाला पत्थर। तो एक तो ताजमहल बना था 45 रुपए मफलर वाले का, ये 45 करोड़ रुपए का था, ये केजरी बाग बना था, और ये किला बना रहे थे। पहले कह रहे थे चार वो खाटिया हों और पैर पसर जाएं, अब ये पैर नहीं, ये किला बना रहे थे। किला इसलिए बनाया जाता है जहां से अटैक कर सके, जहां से हम निपट लें लोगों से। किला लोग इसलिए बनाते थे, राजा क्या करता था, प्रजा बाहर रहती थी, किले में अपने सुरक्षित रहता था, दूसरी सेना आती थी, प्रजा को मारती थी, और किले में राजा अपने सेफ रहता था। तो है क्या, ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा। संजय सिंह का उस वाली जो उस पर्टिकुलर लेटर है, उसमें मिस्टेक से नाम, उसमें क्या हुआ, मिस्टेक से राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम मिस्टेक से चला गया। तो
अब है क्या कि उसका लेटर भी दे दिया गया, उसके बावजूद भी इनको अभी तक नहीं समझ में आया। एक आपको बता दें कि उसने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, झूठ की पैरवी वो करता चला गया, झूठ की पैरवी वो करता चला गया और वह जहन से उतरता चला गया। ये पोजीशन आज आपकी हो गई। ठीक है, ठीक है। ये पोजीशन, और ये सुल्तान का किला था वास्तव में। ये एक प्रकार से दिल्ली में जैसे रहे सुल्तान, ये सुल्तान का किला बना रहे थे जिसमें इतना बड़ा वो, और इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। इस मामले को इतना उठाया जैसे कोई बहुत बड़ी जीत कर ली, मगर शीश महल के लिए कुछ नहीं बोले। घर नहीं खोलना है और मुंह भी नहीं खोलना है। घर के लिए खोल के इनको क्या करना चाहिए, आम जनता को बुलाएं, दिखाएं कि ये सब बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, जी। मोदी जी झूठ बलवा रहे हैं या हर्षवर्धन झूठ बलवा रहे हैं। ये देखिए मेरा कामोर देखिए कितना साधारण है, ये मेरा देखिए कालीन कितना वो, ये सब दिखाएं। देखिए मैं अभी भी बेचारे ऐसे सोते, कोई ऐसा थोड़ी स्पेशली तो पैर पसार के सोते, तो ये बताएं देखे बेड इतना छोटा पूरा पैर भी नहीं पसार पाता है, ये पत्थर ऐसा ठंडाता है जाड़े में, ये गर्माता है, ये इस तरह कुछ बताएं। कहें पहले यहाँ था मैंने बना दिया। अब आप समझिए छत की रिपेयरिंग होनी थी और छत की रिपेयरिंग के लिए पैसा लिया था और वो पैसा कहाँ दिखा दिया, वो पूरा गिरवा दिया, उसको मुगल गार्डन से भी बड़ा गार्डन बना लिया। ठीक है। सब कुछ इनका वो 8 अफसरों के इन्होंने वहां से बेदखल करा दिया, सबका सामान गया, सबके बच्चे वहां पढ़ रहे थे और उसमें अपना कब्जा कर लिया। तो कुल मिलाकर के इनका झूठ का पुलंदा है। और आपको बताना है, आप पार्टी को कहना चाहिए अपने आप प्रोपेगेंडा में इस पार्टी की बहुत बड़ी विशेषता है और जब तक इनका ये हावी रहेगा तब तक ये चर्चा में रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के शहजाद पूनावाला भी कह रहे हैं कि आप मतलब और अधिक प्रोपेगेंडा, और शायद इन्होंने सरकारी एजेंसियों की सुपारी ले रखी है। आखिर 3 जगह जो चार्जशीट में नाम सही है उसको क्यों नहीं आम आदमी पार्टी दर्शा रही है, और एक जगह जो टाइपो एरर होता है मतलब टाइपिंग मिस्टेक, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि एक जगह जो टाइपिंग मिस्टेक होता है जिसको लेकर सुधार कर ली गई है उस पर ये बखेड़ा क्यों खड़ी कर रही है आम आदमी पार्टी। यानी कि अजय जी समझना होगा जनता को कि मुद्दे शायद नहीं है, ये छोटी सी बात को तमाशा बना रहे हैं और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनता को यह बताने के लिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है। और देखने वाली बात होगी कि अब पकड़े जाने पर पकड़े ही गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, भ्रष्ट नेता जो है, फिलहाल आपको बता दें कि तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। देखने वाली बात होगी सरकारी एजेंसियों के बाद कब ये रडार पर आते हैं और कब इनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि देखिए घोटाला तो हुआ है, शीश महल में सारे पैसे लग गए। शायद यही तमाशा अब आगे देखने को मिलेगा और कौन से खुलासे, एक एक पल का अपडेट हम देते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए अजय जी, और आपकी जो भी राय हो आप बताइए।